नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। हमें यूनिवर्सल सेट के लिए सभी नेचुरल नंबर्स को लेना है। उसके बाद राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। उसके बाद कुछ गिवन सेट दिए गए हैं, उन गिवन सेट के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट सेट लिखना है। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट है x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। अब देखो, हम नेचुरल नंबर्स को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला इवन नेचुरल नंबर और दूसरा ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब हमें यूनिवर्सल सेट U दिया गया है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट। और हमें गिवन सेट के लिए एक गिवन सेट दिया गया है। गिवन सेट है x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। तो हम यूनिवर्सल सेट क्या है? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अगर हम अब देखो, नेचुरल नंबर में से अगर इवन नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाए तो क्या बचेगा? केवल हमारे पास बचेगा ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकल के आएगा x इज एन, कुछ देर वो लाइट आ गई, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। देखो, एक बार दोबारा समझाता हूँ। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, हम नेचुरल नंबर्स को ऑड और इवन इन दो भाग में बांट सकते हैं। गिवन को यूनिवर्सल सेट दिया गया है नेचुरल नंबर्स का, यानी 1 2 3 5 से लेकर इन्फिनाइट। उसके बाद हमें गिवन सेट दिया गया है x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स का। अब इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट सेट निकालें, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है? u माइनस गिवन सेट। तो हम यूनिवर्सल सेट में से अगर इवन सेट को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या रह जाएगा? ऑड नेचुरल नंबर्स। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट होगा x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। आई होप आपको अब समझ आ ही गया होगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें दिया गया है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट वाले में हमें इवन नेचुरल नंबर दिया था और सेकंड वाले में हमें दिया है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। फिर से सबसे पहले नेचुरल नंबर को हम ऑड और इवन दो भाग में बांट सकते हैं। अब यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनाइट तक, और उसके बाद हमें गिवन सेट दिया गया है। गिवन सेट है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। अब हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालना है, तो हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे निकालेंगे? यू क्या है? नेचुरल नंबर।
और माइनस कर देंगे ऑड नंबर। तो नेचुरल नंबर में से हम ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रह जाएगा, केवल इवन नंबर। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा एक्स, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। यही हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा। आशा है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। और कोई भी डाउट रहता है तो जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए अपना डाउट, या हमें आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी अपना डाउट को पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट को अगली वीडियो में अवश्य सॉल्व करेंगे। अब देखो, अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ थ्री के पॉजिटिव मल्टीपल दिए गए हैं। देखो, अगर हम इसे डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, नेचुरल नंबर्स, देखो हम यहाँ पे दो भाग में बांटेंगे। पहला पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ थ्री, और दूसरा पॉजिटिव नॉट मल्टीपल ऑफ थ्री। नेचुरल नंबर्स या तो थ्री के मल्टीपल होंगे या थ्री के मल्टीपल नहीं होंगे। एक्चुअली हमने नेचुरल नंबर्स को दो भाग में बांट दिया है, एक थ्री का मल्टीपल होगा या दूसरा थ्री का मल्टीपल नहीं होगा। अब हमें यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिट तक, और हमें गिवन सेट भी दिया गया है। गिवन सेट है x, x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ थ्री। ये हमें गिवन सेट दिया गया है। तो हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे निकालेंगे? हम u में से सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ थ्री को। अब जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? पॉजिटिव नॉट मल्टीपल ऑफ थ्री। तो हम लिखेंगे x इज ए नॉट x इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ थ्री। यही हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा। काफ़ी इजी सवाल है। अगला देखते हैं, फोर्थ वन में हमसे पूछा गया है कि x इज ए प्राइम नंबर। इसका हमें कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है। फोर्थ वन, x इज ए प्राइम नंबर्स। अब देखो, नेचुरल नंबर को हम नेचुरल नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स, दूसरा कंपोजिट नंबर, और तीसरा नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। देखो, नेचुरल नंबर्स को हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और ना तो प्राइम और ना ही कंपोजिट। प्राइम नंबर के एग्जांपल हैं हमारे पास 2 3, जिसके केवल 2 फैक्टर हों, एंड 5 7 डॉट डॉट डॉट। कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हों, जैसे 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। और 1 को ना तो हम प्राइम नंबर मानते हैं ना ही कंपोजिट नंबर मानते हैं। अब यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है
1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनाइट तक, ठीक है। और गिवन सेट भी हमें दिया गया है। सेट क्या गिवन है हमें, x इज ए प्राइम नंबर, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट सेट लिखना बनाना है। तो हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट। अब देखो, हम नेचुरल नंबर u में से सब्ट्रैक्ट करेंगे प्राइम नंबर को, तो क्या बचेगा हमारा, कंपोजिट नंबर बचेगा और 1 बचेगा। तो हम लिखेंगे x गोज टू n, x इज एन कंपोजिट नंबर, x इज ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स एंड x का वैल्यू x इक्वल टू 1। ये होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब कुछ ही देर में हम अगले सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब तक थोड़ा इंतजार कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मित्रों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अगले सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ वाला है x इज ए नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है एंड डिविजिबल बाय 3 and 5। x एक नेचुरल नंबर है और 3 और 5 से डिविजिबल है। तो हमें इसे कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करना है। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। देखो, नेचुरल नंबर्स को गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा जिसमें नेचुरल नंबर्स को लेंगे जो कि 3 और 5 से डिविजिबल हैं। तो हम लिखेंगे नंबर्स डिविजिबल बाय 3 and 5। और अगला सेकंड टाइप से में लेंगे नंबर्स विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। बेसिकली हमने नेचुरल नंबर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट में ऐसे नंबर्स जो कि 3 और 5 से डिविजिबल हैं, और दूसरा नंबर्स जो कि 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है। अब हमें यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनाइट तक, और हमें गिवन सेट है सेट दिया गया है जिसमें कहा गया है कि x इज ए नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 3 and 5। ये हमें सेट गिवन दिया है। अब हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है इस सेट का, तो हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट निकल के आएगा। देखो, कॉम्प्लीमेंट किस प्रकार से निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से हम गिवन सेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो, नेचुरल सेट में से हम ऐसे नंबर्स जो कि 3 और 5 से डिविजिबल हैं, इसको हम घटाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ऐसे नंबर जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आएगा x goes to n for natural number and x is not divisible by 3 and 5। और x एक नंबर है जो कि 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है। तो यही फाइनल कॉम्प्लीमेंट होगा गिवन सेट का। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर का क्वेश्चन जो कि है x एक परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर
आपने क्लास 7-8 में पढ़ ही लिया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। चलिए सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर समझने की कोशिश करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर, देखो ऐसे नंबर्स जिनका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो वह एक परफेक्ट नंबर निकल के आए। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट निकालूं, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2, यानी 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी प्रकार से अगर मैं 9 का स्क्वायर निकालूं स्क्वायर रूट तो क्या आएगा? 3, यानी 2 और 3 ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो ये परफेक्ट स्क्वायर का थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट रिकॉल किया। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है x एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम नेचुरल नंबर्स को यहां पर नेचुरल नंबर्स को यहां पे हम फिर से 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। पहला परफेक्ट स्क्वायर, और दूसरा नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के एग्जांपल मैंने बताया अभी। सबसे पहले 4 होगा, 9 होगा, उसके बाद 16 होगा, 25। ये कुछ एग्जांपल्स हैं परफेक्ट स्क्वायर के। और ऐसे नंबर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इनके एग्जांपल्स दूं। और 1 को भी हम परफेक्ट स्क्वायर मानते हैं। तो इस नॉट परफेक्ट स्क्वायर के एग्जांपल होंगे 2, 3, 5, 6, 7, ये भी डॉट डॉट डॉट। अब हमें यूनिवर्सल सेट दिया गया है जो कि नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर इनफिनाइट तक। अब हमें गिवन सेट दिया गया है, गिवन सेट, जिसमें कहा गया है कि x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। x एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमें इस सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा? हम u में से परफेक्ट स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लिखेंगे x goes to n and x is not a परफेक्ट स्क्वायर। x एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमारा यही फाइनल आंसर होगा। आप देख सकते हैं, एक बार दोबारा से जल्दी से समझाता हूं। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया। पहला परफेक्ट स्क्वायर, जिसके एग्जांपल है 1, 4, 9, 16 और 25। दूसरा नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके लिए हमने एग्जांपल लिखे 2, 3, 5, ये भी इनफिनिट तक जाएगा। यूनिवर्सल सेट हमें नेचुरल नंबर्स का दिया गया है, तो नेचुरल नंबर्स को हमने लिख दिया। उसके बाद गिवन सेट हमने लिखा x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा? हम u में से परफेक्ट स्क्वायर के नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या रह जाएगा? ऐसे नंबर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यही हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट है। अगला देखते हैं। अगला है x इज ए परफेक्ट क्यूब। देखो, इससे पहले हमने परफेक्ट स्क्वायर के बारे में जाना। अब हम परफेक्ट क्यूब के बारे में जानेंगे। परफेक्ट क्यूब क्या होता है? थोड़ा मैं रिकॉल करता हूं आपको। परफेक्ट क्यूब, अगर मैं 8 का क्यूब रूट निकालूं तो 8 का क्यूब रूट क्या निकल के आएगा? 2। यानी 8 एक परफेक्ट क्यूब है। इसी प्रकार से अगर मैं 27 का क्यूब रूट निकालूं
तो 27 का क्यूब रूट क्या आएगा, ये आएगा 3, यानी 8 और 27 ये परफेक्ट क्यूब है। तो अब हम इनका यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज करेंगे। पहला होगा ऐसे नंबर्स जो कि परफेक्ट क्यूब होंगे, और दूसरा नॉट परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब का एग्जांपल अभी मैंने बताया 8, 27 डॉट डॉट डॉट, और नॉट परफेक्ट क्यूब का, और 1 को भी हम एक परफेक्ट क्यूब मानते हैं, परफेक्ट स्क्वायर भी मानते हैं और परफेक्ट क्यूब भी मानते हैं। नॉट परफेक्ट क्यूब का एग्जांपल 2, 3, 4, 5 से लेकर इन्फिनिट तक। अब हमें यूनिवर्सल सेट यू का वैल्यू दिया गया है 1, 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनिट तक। उसके बाद गिवन सेट हमें दिया गया है, गिवन सेट दिया गया है जिसमें कहा गया है कि x इज ए परफेक्ट क्यूब। x एक परफेक्ट क्यूब है। हम इसका कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट निकालेंगे तो हम u में से परफेक्ट क्यूब को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास रह जाएगा नॉट परफेक्ट क्यूब। तो हम लिखेंगे x गोज टू n एंड x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा जिसमें हमने गिवन सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड किया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। मित्रों ये थे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। अभी कुछ ही देर में अगले बचे हुए सेट के कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करेंगे, तब तक के लिए थोड़ा वेट कीजिए। मित्रों वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अगले सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें हमें x प्लस 5 इक्वल 8 दिया गया है। इस सेट को हमें सप्लीमेंट सेट के रूप में लिखना है। 8, 6, 7, 8 सेट है x प्लस 5 इक्वल 8। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस 5 इक्वल 8 इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो x इक्वल 8 माइनस 5, x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 3। अब x का वैल्यू 3 आ गया तो हम इस सेट की जगह x प्लस 5 इक्वल 8 इस सेट की जगह हम लिख देंगे x इक्वल 3। अब हमें यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब हमें गिवन सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट लिखना है, तो हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट। अब देखो गिवन सेट क्या है, x इक्वल 3। इस x इक्वल 3 को हम कॉम्प्लीमेंट सेट के फॉर्म में किस प्रकार लिख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट सेट में हमें यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब अगर हमारा सेट x इक्वल 3 है और इसे हम यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा सेट निकल के आएगा x इज नॉट 3, x गोज टू n एंड x नॉट 3। यही हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट निकल के आएगा। अब देखो x नॉट इक्वल टू 3 कैसे निकल के आया, क्योंकि हमारे पास सेट था x इक्वल 3, इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यूनिवर्सल सेट से। तो जब यूनिवर्सल सेट से आप x इक्वल 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट्स बचेंगे वो x इक्वल 3 नहीं होंगे। तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा x इक्वल नॉट 3। अगला 9।
सेट गिवन है हमें x इक्वल 2x प्लस 5 इक्वल 9। इस क्वेश्चन में भी हमें एक इक्वेशन सॉल्व करना होगा। सबसे पहले इक्वेशन है 2x प्लस 5 इक्वल 9। 2x इक्वल 9 माइनस 5, 2x इक्वल 4, x इक्वल 4/2, x का वैल्यू आएगा यहाँ पर 2। तो गिवन सेट की जगह हम x इक्वल 3 को रख देंगे, x इक्वल 2। अब यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि हम यूनिवर्सल सेट की जगह यूनिवर्सल सेट हमें नेचुरल नंबर दिया गया है। लाइट चलेगी, थोड़ा इंतजार कीजिए, जब तक खाना पीना खा लीजिएगा। आ चुकी है, अब देखो आगे पढ़ते हैं। हमने क्या किया था, हमने यूनिवर्सल सेट को लिखा था। मैं बता रहा था कि यूनिवर्सल सेट जो कि क्वेश्चन में हमें नेचुरल नंबर दिया गया है, उसकी जगह हम 1 2 3 4 5 क्यों लिख रहे हैं। तो नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक जाते हैं। तो हम यूनिवर्सल सेट में नेचुरल नंबर्स की जगह हम 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनाइट तक लिख सकते हैं। अब देखो, अब हम सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट सेट, देखो सेट क्या है, x इक्वल 2। इस x इक्वल सेट को हम कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में किस प्रकार लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से गिवन सेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यूनिवर्सल सेट ये है 1 2 3 4 5 6 इंट से लेकर इन्फिनिट तक, और गिवन सेट है x इक्वल 2। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट निकल के आएगा x गोज टू n एंड x इज नॉट इक्वल टू 2, यानी x का वैल्यू 2 नहीं है, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर्स में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और 10 और 11 जो हमारे बचे रह गए हैं 2 क्वेश्चंस, उन्हें भी सॉल्व करेंगे। देखिए 10 क्वेश्चन है x इक्वल और ग्रेटर देन 7। x की वैल्यू या तो 7 से इक्वल है या 7 से बड़ी है। अब देखो, सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 और 4 5 6 7 से लेकर इन्फिनाइट तक, ये है यूनिवर्सल सेट। गिवन सेट दिया गया है, गिवन सेट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। हम इसका कॉम्प्लीमेंट सेट लिखेंगे किस प्रकार से। देखो, हमें गिवन सेट में कहा गया है कि x का वैल्यू 7 से इक्वल, 7 के इक्वल है या 7 से बड़ी है। तो हम इसे क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट सेट बनाने के लिए यूनिवर्सल सेट को गिवन सेट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा आ जाएगा x गोज टू n एंड x इज लेस देन 7। गिवन सेट में x का वैल्यू 7 से इक्वल थी या बड़ी थी। अब कॉम्प्लीमेंट सेट में क्या होगा, x का वैल्यू 7 से कम होगी। एंड लास्ट वाला देखते हैं 11। x गोज टू n एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। सबसे पहले इसमें एक इक्वेशन है 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। 2x ग्रेटर देन 10 माइनस 1, 2x ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन 9/2, x ग्रेटर देन 4/5, यानी x का वैल्यू आया 4.5। अब
यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगा। गिवन सेट हमें दिया गया है, यानी x का वैल्यू 4.5 से ग्रेटर देन है, बड़ी है, तो कॉम्प्लीमेंट सेट निकल के आएगा कॉम्प्लीमेंट सेट x गोज टू n एंड x का वैल्यू लेस देन या इक्वल है 4.5 के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दिए, हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार, और हमेशा खुश रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर? ऑप्शन ए 81, ऑप्शन बी 45 या ऑप्शन सी 63। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।